गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अमित कुमार गुप्ता अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो केस डिस्कस करूंगा वो गुजरात हाई कोर्ट ने रिट पिटीशन के द्वारा डिसाइड किए। दो केसेस हैं, दोनों के अंदर गुजरात हाई कोर्ट का डिसीजन है और दोनों सिमिलर इश्यूज़ पर है, इसलिए दोनों डिसीजंस को मैं एक साथ डिस्कस करूंगा। केस का नाम है बैकबोन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और सेकंड केस है प्रिया ब्लू इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इन दोनों केसेस के फैक्ट्स मोर और लेस सेम है। दोनों केसेस के अंदर असेसिंग ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन से ये इंफॉर्मेशन मिली कि असेसी का संबंध एंट्री ऑपरेटर से है। एंट्री ऑपरेटर ने अपनी स्टेटमेंट के अंदर असेसी का नाम लिया कि असेसी ने एंट्री ऑपरेटर से एकोमोडेशन एंट्रीज ली हैं और ये इंफॉर्मेशन जो है वो एओ से शेयर की गई इन्वेस्टिगेशन विंग के द्वारा। और एओ ने सेक्शन 148 का नोटिस इशू करने से पहले असेसिंग ऑफिसर को सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 के अंदर नोटिस दे करके इंफॉर्मेशन कॉल की कि आप अपनी ट्रांजैक्शंस के बारे में बताएं, लेकिन असेसी ने सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 के नोटिस का रिप्लाई नहीं दिया। इसलिए असेसिंग ऑफिसर ने असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया। दोनों केसेस में असेसी ने इस सेक्शन 148 के नोटिस को चैलेंज किया इस ग्राउंड पर कि असेसिंग ऑफिसर के पास रीज़न टू बिलीव नहीं है, असेसिंग ऑफिसर के पास कोई फ्रेश मटेरियल इन हैंड नहीं है, जिसके बेसिस पर असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया है। जब ये मैटर गुजरात हाई कोर्ट ने देखा तो इस केस में जो गुजरात हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया वो बहुत ही बैलेंस्ड डिसीजन दिया और सेक्शन 148 की पूरी मर्यादा और उसकी क्या इंटीग्रिटीज़ हैं उसको डिस्कस किया। फ्रेंड्स, सेक्शन 148 के नोटिस के अगेंस्ट रिट पिटीशन में जाने से पहले सुप्रीम कोर्ट के 3 और 4 डिसीजन ऐसे हैं जिनको यदि हम अच्छे से पढ़ लें तो हमको ये पता चल जाता है कि हमारी रिट जो है वो सेक्शन 148 के नोटिस के अगेंस्ट लाई करेगी या नहीं करेगी। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट केस है वो सुमिति दयाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 1995 का है। इस केस के अंदर कोर्ट ने कुछ प्रिंसिपल्स लेट डाउन किए सेक्शन 148 के नोटिस को लेकर के और सेक्शन 147 की असेसमेंट को लेकर के। पहला प्रिंसिपल है, व्हेन मटेरियल इज ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द असेसिंग ऑफिसर विच वुड प्राइमा फेशी discredit or impeach the genuineness of the particulars furnished by the assessee at the original assessment। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि असेसिंग ऑफिसर के पास कोई ऐसा मटेरियल है जिससे असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है कि असेसी ने ओरिजिनल असेसमेंट के दौरान कोई अपनी जानकारी नहीं दी थी या जो जानकारी दी थी वो सही नहीं दी थी, वो रिलायबल नहीं थी, तो असेसिंग ऑफिसर सेक्शन 148 का नोटिस इशू कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सपोज करो सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 की असेसमेंट की गई और असेसी ने कुछ शेयर कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है असेसी की बुक्स में। असेसी ने उस टाइम सारी बुक्स जो हैं सारी कंफर्मेशन बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह लगाई, लेकिन बाद में असेसिंग ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन विंग से इंफॉर्मेशन मिली कि ये कंपनियां जो हैं वो कंड्यूट कंपनीज हैं, एंट्री ऑपरेटर की कंपनीज हैं और असेसिंग ऑफिसर के पास जिसने स्टेटमेंट दी है उसकी स्टेटमेंट की कॉपी है, उस स्टेटमेंट में असेसी की कंपनी का नाम है, तो उस केस में असेसिंग ऑफिसर सेक्शन 148 का नोटिस इशू कर सकता है। सेकंड लॉ जो लेट डाउन किया सुमति दयाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में, तो कोर्ट ने कहा व्हेन देयर इज ए लिंक बिटवीन द असेसी एंड द थर्ड पार्टी हु इज ए एकोमोडेशन एंट्री प्रोवाइडर। जो एकोमोडेशन एंट्री प्रोवाइडर है, सपोज करो एकोमोडेशन एंट्री प्रोवाइडर ने ये कहा कि मैं इन ABCD इन कंपनीज को के थ्रू एंट्री प्रोवाइड करता हूं और असेसी ने भी और या असेसी की बुक्स में इन कंपनी से पैसा आया हुआ है, तो उस केस में जो सेक्शन 148 का नोटिस जो है वो डिपार्टमेंट इशू कर सकता है और असेसी को पूरी की पूरी जो अपनी बात है वो सेक्शन 148 के नोटिस में कहनी होगी।
एसएससी का सेक्शन 148 का नोटिस जो है वो क्वेश नहीं किया जा सकता रिट पिटीशन के अंदर, और ये माना जाएगा कि डिपार्टमेंट के पास प्रॉपर रीजंस टू बिलीव है। थर्ड पॉइंट जो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो ये कहा, देन in the above cases the assessing officer is empowered, rather duty bound, to make further inquiry and investigation to unearth such camouflage or wrong or illegal dealings of the assessee। दो कौन कौन से केसेस, यदि डिपार्टमेंट के पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है कि असेसी ने किसी एंट्री प्रोवाइडर से कोई एंट्रीज ली है, उसकी स्टेटमेंट में असेसी का नाम आ रहा है और ये इंफॉर्मेशन असेसी ने ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स जो है वो नहीं दी थी, तो उस केस में असेसिंग ऑफिसर को पावर दी गई है और यहां तक कोर्ट ने कहा कि ये असेसिंग ऑफिसर ड्यूटी बाउंड है ये डिटरमिन करने के लिए कि असेसी का एंट्री ऑपरेटर्स के साथ क्या संबंध है और उसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके, प्रॉपर इंक्वायरी करके उसका असेसमेंट करने का। फिर कोर्ट ने कहा, द टैक्सिंग ऑफिसर्स आर एंटाइटल्ड टू लुक इनटू द सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस टू फाइंड आउट द रियलिटी एंड द मैटर हैज टू बी कंसीडर्ड बाय अप्लाइंग द टेस्ट ऑफ ह्यूमन प्रोबेबिलिटीज। कहने का तात्पर्य यह है कि सपोज करो असेसी ने कुछ ऐसी कंपनी से असेसी की बुक्स में पैसा आया हुआ है जो कि जिनके बैंक स्टेटमेंट में सेम डे में पैसा आता है और सेम डे में पैसा निकल जाता है, करोड़ ऑफ रुपीस की ट्रांजैक्शन बैंक स्टेटमेंट में है, वो कंपनीज एक्चुअल में कोई काम नहीं करती और उनका जो बैंक बैलेंस है वो मियर 1000-2000 रुपये या बहुत मिनिमम बैलेंस उन बुक्स में रहता है। तो ऐसे केसेस में ह्यूमन प्रोबेबिलिटीज के कंसेप्ट को लेकर के ये माना जाएगा कि ऐसी कंपनीज जिनका कोई प्रॉफिट नहीं है, जिनके बैंक में कोई बैलेंस नहीं रहता, वो ऐसी कंपनियां हम असेसी की बुक्स में या असेसी के बिजनेस में पैसा क्यों लगाएंगी। सुमति दयाल के केस के बाद 3 इंपॉर्टेंट और केस हैं सुप्रीम कोर्ट के जो कि सेक्शन 148 के नोटिस के बारे में बहुत अच्छा लॉ जो है वो लेट डाउन किया गया उन केसेस में। केसेस का नाम है सीआईटी असिस्टेंट वर्सेस राजेश जावेरी स्टॉक ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, आईटीओ वर्सेस सेलेक्टेड दालूरबंद कोल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, रेमंड वूलन मिल्स लिमिटेड वर्सेस आईटीओ। इन केसेस के अंदर जो पॉइंट्स कहे गए वो ये कहे गए, द एक्सप्रेशन रीजन टू बिलीव कैन नॉट बी रेड टू मीन दैट द असेसिंग ऑफिसर शुड हैव फाइनली एंटरटेन द फैक्ट बाय लीगल एविडेंस और कंक्लूजन। जनरली असेसी की जो प्ली होती है वो ये होती है कि असेसिंग ऑफिसर के पास रीजन टू बिलीव नहीं था, तो रीजन टू बिलीव पे कोर्ट ने ये कहा कि रीजन टू बिलीव का मतलब ये है कि उसी वक्त असेसिंग ऑफिसर का श्योर होना जरूरी नहीं है कि असेसी ने ये एक्चुअल में टैक्स की चोरी की है। ये एक ट्रायल का प्रोसेस होता है जो कि असेसमेंट में चलता है और यदि असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है कि प्रॉपर एविडेंस के थ्रू और सेक्शन 148 के नोटिस देने के बाद प्रॉपर असेसमेंट के दौरान कुछ ऐसा निकल के आ सकता है जहां पे उसका स्ट्रॉन्ग बिलीव होता है, तो वहां पे जो है सेक्शन 148 का नोटिस जो है वो एग्जिस्ट करेगा और असेसी को अपनी असेसमेंट करानी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट कहा गया, द टर्म रीजन टू बिलीव वुड मीन कॉज और जस्टिफिकेशन। कॉज और जस्टिफिकेशन का मतलब क्या है कि यदि असेसिंग ऑफिसर ने यह पाया कि एंट्री ऑपरेटर की कंपनी से असेसी की बुक्स में पैसा आया है तो ये कॉज है सेक्शन 148 के नोटिस को इशू करने का। यदि पैसा ही नहीं आया होता, यदि सपोज करो इन्वेस्टिगेशन विंग कह रही है कि असेसी ने 50 लाख रुपए का अमाउंट दिया है लेकिन वो अमाउंट ही नहीं है असेसी की बुक्स में, तो फिर सेक्शन 148 का नोटिस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। द फॉर्मेशन ऑफ बिलीव बाय द असेसिंग ऑफिसर इज विद इन द रिल्म ऑफ सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन। जो रीजन टू बिलीव है वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो सब्जेक्टिव हो सकता है। ये ड्यू प्रोसेस ऑफ असेसमेंट के बाद ही पता चलेगा कि जो असेसी है वो बेनिफिशियरी है, उसने एकोमोडेशन एंट्री ली है या नहीं ली है। तो डिपार्टमेंट पहले ये कंफर्म नहीं कर सकता, ये असेसमेंट के बाद ही डिपार्टमेंट जो है वो डिटरमिन कर सकता है। इफ द असेसिंग ऑफिसर हैज कॉज और जस्टिफिकेशन टू नो और सपोज दैट इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट, इट कैन बी सेड दैट ही हैज रीजन टू बिलीव दैट इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट। इसी बात को कोर्ट ने दोबारा इलेबोरेट किया कि
यदि उनके पास कोई भी कॉज है, यदि उनको ऐसा लगता है कि एसएससी की बुक्स में पैसा गया है और उनके पास उसकी डॉक्यूमेंटेशन है, तो फिर जो है डिपार्टमेंट एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू कर सकता है। तो जो प्रेजेंट केस था, उस केस में एसएससी की बुक्स में पैसा आया हुआ था, डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन थी, एसएससी को 133 सब सेक्शन 6 का नोटिस भी दिया गया, लेकिन एसएससी ने उसको रिप्लाई नहीं दिया। तो कोर्ट ने सेक्शन 148 का जो नोटिस था उसको सही ठहराया और ये कहा कि एसएससी को अपनी असेसमेंट करानी पड़ेगी, और ये कहा कि mere production of the books of accounts or documents with the return of income was not full and true disclosure of all material facts। यदि आपने अपने रिटर्न फाइल की है और रिटर्न फाइल के अंदर जो भी रिटर्न के अंदर दस्तावेज देने होते हैं, तो उसको ये नहीं माना जाएगा कि ये ट्रू एंड फुल डिस्क्लोजर है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब असेसिंग ऑफिसर असेसमेंट कर रहा होता है तो उस टाइम उसके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं होती कि ये एंट्रीज एसएससी ने या ये अमाउंट जो है वो एसएससी ने किसी एंट्री प्रोवाइडर से लिया है। ये बाद में ही असेसिंग ऑफिसर के नॉलेज में ये बात लाई जाती है इन्वेस्टिगेशन विंग की रिपोर्ट से कि ये एकोमोडेशन एंट्रीज जो है वो एसएससी ने किसी एंट्री प्रोवाइडर से ली हैं। तो इन दोनों केसेस में गुजरात हाई कोर्ट ने सेक्शन 148 के नोटिस को क्वैश नहीं किया और ये निर्देश दिए कि एसएससी को अपनी असेसमेंट करानी पड़ेगी। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है उन मैटर्स को समझने के लिए जहाँ पे एसएससी अपना मन बना रहा होता है सेक्शन 148 के नोटिस को लेकर के रिट में जाने के लिए। एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूँ। केस का नाम है बैकबोन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। और एक और इम्पॉर्टेंट केस था प्रिया ब्लू मून इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये दोनों केसेस के अंदर फैक्ट सेम थे, गुजरात हाईकोर्ट इन्वॉल्व थी और दोनों केसेस के अंदर सेक्शन 148 के नोटिस को वैलिड माना गया। थैंक यू फ्रेंड्स।